खाने के लिए जो चावल सुदामा जी लाए थे उनको बड़ी रुचि के साथ श्री कृष्ण जी ने खाया। सुदामा जी के खाने के लिए कई प्लेटों में हलवा, खीर, कई सब्जी रोटी सामने रख दी। सुदामा जी को अपने घर का दृश्य याद आया कि आज शाम का खाना भी घर पे नहीं है, बच्चे भूखे बैठे हैं, रो रहे होंगे, माँ रोटी कह रहे होंगे, मैं ये पकवान कैसे खाऊं? यदि नहीं खाऊंगा तो श्री कृष्ण जी को पता चलेगा कि मैं कुछ मांगने आया हूं। मतलब उस सुदामा ने मतलब इतना वो दिखाया कि कहीं भगवान को भी इस बात का मालूम ना पड़ जाए कि मैं इससे कुछ मतलब मांगने तो नहीं आया हूँ, कहीं इसको मेरी आर्थिक स्थिति का इसको मालूम ना पड़ जाए। और दूसरी तरफ वो खाना उसकी आत्मा भी नहीं मांग रही थी, क्योंकि उधर उसके बच्चे बेचारे कितने भूखे थे। इसलिए एक ग्रास रोटी लेकर धीरे धीरे खाने लगा, उंगलियों को बार बार मुख में चाटकर समय बिताने लगा। परंतु श्री कृष्ण जी की दृष्टि से मित्र के मुख कमल पर थी। सब हाव भाव देख रहे थे। कहाँ खा ले यार सुदामा, क्यों उंगली चाटे है? सुदामा जी ने 2 रोटी खाई तथा खीर हलवा न मात्र का खाया, हाथ धोकर बैठ गया। श्री कृष्ण जी ने पूछा कि बच्चे तथा भाभी जी कुशल हैं? निर्वाह ठीक से चल रहा है? सुदामा जी ने कहा, देखो पुण्यात्मो, हम तो सुदामा के पैर के लायक भी नहीं है, उसके चरणों की धूल भी नहीं है, और बात करते हैं हम सतलोक जाने की। इतने दुख और तकलीफ में होने के बाद भी, और भगवान ने कहा कि सब ठीक ठाक तो है परिवार में। सुदामा क्या कह रहा है? तेरी दया से है भगवान हमको सुख सारा, किसी वस्तु की कमी नहीं, मेरा ठीक चल रहा है गुजारा। और हम पुण्यात्मा बात बात पे जुखाम हो जाती है तो भी अपने गुरुदेव को दुखी करने के लिए कि गुरुजी जुखाम हो गई, प्रार्थना लगवा देते हैं। थोड़ा बहुत कोई काम धंधा ठीक नहीं चलता तो हम रोने लग जाते हैं हम भगवान के आगे। हमें विश्वास नहीं है। हमारी आदतों को बिगाड़ा जा रहा है काल भगवान के द्वारा, इस मैनेजमेंट वालों को निमित्त बना के। हमारी आंखों के सामने हमारे को नंबर दे देगी कि लगाओ प्रार्थना। हमारी आदतों को बिगाड़ा जा रहा है, हमारे को भगवान के ऊपर विश्वास नहीं करने दिया जा रहा। इसलिए हम विनती करते हैं इन लोगों का साथ छोड़ो भाई, ये लोग हमारे को विश्वासी नहीं बनने देंगे। हमारे अंदर जो दृढ़ता, जो विश्वास गुरुजी पैदा करना चाहते हैं, सुदामा की तरह ये लोग नहीं करने देंगे। यही काल भगवान की सूक्ष्म चाल होती है। तो सुदामा जी ने कहा कि तेरी दया से है भगवान हमको सुख सारा, किसी वस्तु की कमी नहीं, मेरा ठीक चल रहा गुजारा। श्री कृष्ण जी तो समझ चुके थे कि यह मर जाएगा पर मांगेगा नहीं। उसी समय सुदामा जी को दूसरे कमरे में विश्राम के लिए निवेदन किया और राज दरबार में जाकर विश्वकर्मा जी को बुलाया, जो मुख्य इंजीनियर था, तथा सुदामा जी का पूरा पता लिखवाकर उसका सुंदर महल बनाने का आदेश दिया। हमें जो गुरुजी देना चाहते हैं ना इस भक्ति के प्रतिफल में, हमें मांगना भी नहीं आता। परमात्मा पता नहीं हमें क्या देना चाहता है, और हम लोग छोटी छोटी चीजें मांग के उस परमात्मा की नजरों से हम नीचे गिर जाते हैं। एक समय की बात है, कोई बच्चा अपने पिताजी के साथ में किसी दुकान पे गया, तो उसने कहा कि बेटा टॉफी लेगा? दुकानदार ने कहा। तो बच्चे ने कहा कि हाँ अंकल मैं टॉफी लूँगा। बोला बेटा ले ले, ये डब्बा है, इसमें निकाल ले। बच्चे ने नहीं निकाली। बोला बेटा ले ले इस डब्बे के अंदर। बच्चे ने हाथ आगे नहीं बढ़ाया। तो बोला बेटा तू क्यों नहीं ले रहा? बोले अंकल जी मेरा हाथ बहुत छोटा है, अगर मैं मेरे हाथ से उठाऊंगा तो क्या पता 4 टॉफी आएंगी, 5 टॉफी आएंगी, और आप यदि अपने हाथ से दोगे तो बहुत सारी आएंगी।
तो पुण्यात्मा अगर भगवान अगर भगत की भक्ति से प्रसन्न होकर अगर अपनी इच्छा से उसको कुछ देगा, पता नहीं परमात्मा क्या दे दे। और हम नालायक एक कार, एक कोठी, एक मकान, अपने बच्चों की नौकरी मांग मांग के, और जो परमात्मा हमें जो देना चाहता है वास्तव में, हम उससे भी हम दूर हो जाते हैं। तो श्री कृष्ण जी ने विश्वकर्मा जी को बुलाया, जो मुख्य इंजीनियर था, तथा सुदामा जी का पूरा पता लिखवाकर उसका सुंदर महल बनाने का आदेश दिया, तथा कहा कि लाखों रुपए का धन ले जा, जो भगत के घर पर रख आना। ये कार्य 1 सप्ताह में होना चाहिए। विश्वकर्मा जी ने 6 दिन में कार्य संपूर्ण करके रिपोर्ट दे दी। सुदामा जी प्रतिदिन चलने के लिए कहते तो श्री कृष्ण जी विशेष विनय करके रोके रहे। 7वें दिन सुदामा वहां से चल पड़ा। नए बहुमूल्य वस्त्र पहने हुए थे, रास्ते में सोचता हुआ आ रहा था। अब देखना पुण्यात्मा, भगत कहाँ पे मार खा जाता है, जहां सुदामा भी जो है मार खा गया। सुदामा ने उनको अंतर्यामी नहीं माना, उनको परमात्मा नहीं माना, घट घट का वासी नहीं माना। सुदामा भी कहाँ अपने मित्र के प्रति मन में दोष पैदा करके मार खा गया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर भगवान अगर हमारे को राहत नहीं भी दे रहा है, हमारे जीवन में छोटा मोटा कोई संकट आ गए और गुरुजी यदि हमारे को राहत नहीं दे रहे, पुण्यात्मा मन में दोष पैदा नहीं करना, मन में दोष पैदा नहीं करना कि भक्ति सही है या नहीं है, गुरुजी पता नहीं सही है या नहीं है। अब देखना सुदामा कहां मार खा गया। रास्ते में सोचता हुआ आ रहा था कि श्री कृष्ण मेरे से पूछ रहा था कि किसी वस्तु का अभाव तो नहीं है। क्या उसको दिखाई नहीं दे रहा था कि मेरा क्या हाल है? वही बात हुई ना कि मित्रता समान हैसियत वालों से ही करनी चाहिए। सुदामा के मन में ये दोष आ गया कि वहाँ बार बार मेरे से श्री कृष्ण पूछ रहा था कि घर पे तो सब ठीक है, भाभी तो ठीक है, बच्चे तो ठीक है, कोई चीज़ की कमी तो नहीं है ना। तो सुदामा ने सोचा कि क्या उसको मेरी हालत नहीं दिखाई दे रही थी? अगर मेरे घर की हालत ठीक होती, मेरे बच्चे ठीक होते, तो मैं ऐसे मेरी फटी जूतियाँ, मैले कुचेले कपड़े थोड़े ना होते मेरे। लेकिन वो मेरा मजाक उड़ा रहा था। ये मन में दोष आ गया उसके। 7वें दिन सुदामा चल पड़ा। नए बहुमूल्य वस्त्र पहने हुए थे। रास्ते में सोचता हुआ आ रहा था कि श्री कृष्ण मेरे से पूछ रहा था कि किसी वस्तु का अभाव तो नहीं है। क्या उसको दिखाई नहीं दे रहा था कि मेरा क्या हाल है? वही बात हुई कि मित्रता समान हैसियत वालों से ही निभती है। इतनी देर में देखो, उधर तो भगवान के प्रति मन में दोष आया और इधर देखो फिर उसका रिजल्ट। हमें शिक्षा दे रहे हैं गुरुजी कि कैसी भी विकट परिस्थिति आ जाए, भगवान से विश्वास नहीं हटाना, मन को कमजोर मत करना, आत्मा को नीचे मत गिरने देना। ये परीक्षा का समय होता है। सुदामा ऐसा सोच ही रहा था, मन में दोष लेके आया। इतनी देर में जंगली भीलों ने रास्ता रोक लिया और कहा कि निकाल जो कुछ ले रखा है। सुदामा जी ने कहा कि मेरे पास कुछ नहीं है। भीलों ने तलाशी ली तो कुछ नहीं मिला। सुदामा जी के कीमती धोती कुर्ता छीन ले गए, उसको नंगा छोड़ गए। सुदामा जी को ये सजा अविश्वास की मिली थी। क्या कह रहे हैं गुरुजी? जो कपड़े लत्ते थे ना, वो भी निकलवा ले गए, नंगा, अंडरवियर भी नहीं छोड़ी। और गुरुजी कह रहे हैं कि सुदामा को ये जो सजा मिली थी, ये किस चीज की मिली? अविश्वास की। ये हमें शिक्षा दे रहे हैं गुरुजी कि नाम दीक्षा लेने के बाद अपने भगवान पे अविश्वास नहीं करना, बिल्कुल भी, चाहे दुनिया इधर से उधर क्यों ना हो जाए, काल तुम्हें कितना भी तोड़ने मरोड़ने का प्रयास क्यों ना करे, तुम्हारे मन में कितने भी विक्षेप पैदा क्यों ना करे। जैसे अर्जुन और सर्जुन मार खा गए थे भगवान पे अविश्वास करके, भगवान पे शंका करके। जब लोगों ने कहा ना कि तुम कहाँ मर गए थे, यहाँ तो कबीर ने ऐसा कांड कर दिया, बड़े बाजार में बेइज्जती कर दी, हमारे को मुंह दिखाने के लायक नहीं छोड़ा। तो अर्जुन सर्जुन ने पहले तो हिम्मत दिखाई, बड़े नालायको तुम क्या बोल रहे हो, तुम्हारे मुंह में कीड़े पड़ जाने चाहिए, तुम गुरुजी के बारे में ऐसा बोल रहे हो। तो फिर लोगों ने कहा कि तेरे को विश्वास नहीं है क्या? उस वैश्या के घर पे जाके देख ले, वहीं मिलेंगे गुरुजी तेरे को, रोज जाते हैं। तो अर्जुन सर्जुन के मन में क्या आया पता है? उन्होंने बोला भाई अगर आंखों से देख लेंगे तो मानेंगे,
वही मार खा गए। वहाँ जाना और गुरु जी को शिक्षा देना तो पुण्यात्मा बहुत दूर की बात है। वो वहीं मार खा गए थे कि अगर आंखों देख लेंगे तो मानेंगे। इसका मतलब उनको विश्वास नहीं था कि गुरु जी ऐसा कर भी सकते हैं। वहीं मार खा गए वो। और वहाँ जाके तो उन्होंने अपने कर्म फोड़े लिए भगवान को शिक्षा देके कि गुरु जी बाहर आपकी बदनामी हो रही है, ये नीच का घर, आपको यहाँ नहीं बैठना चाहिए। तो सुदामा के भी मन में दोष आ गया। सुदामा जी को ये सजा अविश्वास की मिली थी। तो पुण्यात्मा चाहे कुछ भी हो जाए, अरे गर्दन कौन सी बड़ी बात है। आज से पहले हमारे असंख्य जन्म हो लिए, हम कोई सुख शांति की मौत तो मुश्किल से 1-2% ही मरे होंगे, बाकी तो हम दुर्घटनाओं में मरे हैं। कोई बीमारी से तड़प तड़प के मरा है, कोई सेना में होगा तो दुश्मन ने उसका गला काट दिया होगा। आजकल तो गोलियों से मार देते हैं, पहले तो चाकू से मारते थे, गले काट दिया करते थे। कितनी बार हम बकरे बने, कसाई ने हमारे वो गले काटे। अरे ये जन्म में भी मर जाएंगे और क्या होगा इससे ज्यादा। मालिक कहते हैं सिर साटे की भक्ति है और कछु नहीं बात, सिर के साटे पाइए अवगत अलखनाथ। और शीश तुम्हारा जाएगा तू कर सतगुरु को दान, मेरा मेरी छोड़ दे यो ही गई मैदान। और गुरु जी कहते हैं करोड़ों शीश तूने दे दिए यम राजा की फेट। फेट यानी वो तो झटके से लेता है, कहीं कोई सैनिक बना के मार देगा लड़ाई में, कहीं कोई बकरा बना के आपका उड़ा देगा गर्दन। फेंट यानी झटके से। तो गुरु जी कहते हैं कि करोड़ों शीश तूने दे दिए यमराजा की फेंट, एक शीश दे के देख ले सतगुरु अपने की भेंट। भेंट यानी प्यार से। ये वर्तमान शीश गुरु जी कह रहे हैं तू अपने गुरु जी के चरणों में रख दे। जो गुरु जी कहें उनके प्रत्येक वचन की पालना करो, प्रत्येक मर्यादा निभाओ, वो होता है शीश देना। गुरु जी ये नहीं करेगी तू अपने यहाँ से मेरे को दे दे काट के। शीश देने का मतलब है समर्पित हो जाना गुरु जी के प्रति। उनके वचन को तोड़वाने के लिए अगर ब्रह्मा विष्णु महेश भी आ जाए तो भी सामने अड़ जाओ कि बेटा साइड में हो ले, तेरी नहीं चलेगी, ये पिछली पीढ़ी है। और यहाँ हमारे जैसे 2 कोड़ी के हमारे भाई बहन हमारे को 6 महीने में कांग्रेस को वोट डलवा देते हैं, 6 महीने में बीजेपी को डलवा देते हैं, रक्तदान करवा देते हैं, देहदान करवा देते हैं, गुंडों की CBI जांच करवा देते हैं। मिनट मिनट में हमारी मर्यादा तोड़वा रहे हैं। कहाँ हमारे अंदर दृढ़ता है, कहाँ ज्ञान है। तो परमात्मा कहते हैं ये सजा सुदामा जी को अविश्वास की मिली, नंगा करके छोड़ दिया। नंगा करके भगवान ने जो कपड़े पहना के भेजे थे वापस उतरवा लिए भगवान ने। शाम को सूर्य अस्त के बाद अपनी झोपड़ी से थोड़ी दूरी पर अंधेरे में एक पेड़ के नीचे खड़ा होकर देखने लगा कि झोपड़ी किसी ने उखाड़ के फेंक रखी है। उसको नहीं पता था कि भगवान ने यहाँ पे महल खड़ा कर दिया। उसने देखा कि भाई हो सकता है किसी जमींदार ने या किसी व्यक्ति ने तो मेरी झोपड़ी भी उखाड़ के फेंक दी, उसने अपना तो यहाँ पे महल बना के खड़ा कर दिया और दुखी हो गया। उसके स्थान पर आलीशान महल 2 मंजिल बना है। सुदामा जी दुखी हुए कि किसी ने झोपड़ी भी उखाड़ दी और कब्जा करके अपना मकान बना लिया। बच्चे तथा पत्नी पता नहीं कहाँ भूख के मारे डूब कर मर गए होंगे। अब जीवित रहकर भी क्या करना है, मैं भी दरिया में समाधि लेकर जीवन अंत करता हूँ। यदि परिवार जीवित भी होगा तो भूख के मारे तड़फ रहा होगा, मेरे से देखा नहीं जाएगा। वहाँ से ये सोच के चलने लगा था। उसकी पत्नी महल पर खड़ी होकर अपने पति के आने की बाट देख रही थी। ये विचार कर रही थी कि ब्राह्मण जी अपनी झोपड़ी को ना पाकर कुछ बुरी ना सोच लें, इसलिए द्वारिका के रास्ते पर टकटकी लगाए खड़ी थी। उसने उसी समय एक व्यक्ति अंधेरे में खड़ा महसूस हुआ। मिश्राणी शीघ्रता से दीपक लेकर उस ओर चली। सुदामा जी पेड़ की ओट में होकर देखने लगा कि यह स्त्री कौन है। पेड़ की ओट में इसलिए हो गया क्योंकि वो नंगा था, शर्म के मारे पेड़ की ओट में हो गया कि ये औरत कौन है। क्यों, उसने तो अच्छे खासे कपड़े पहन रखे थे, जेवर पहन रखे थे। उसने सोचा मेरी औरत तो हो ही नहीं सकती। मिश्राणी जी शीघ्रता से दीपक लेकर उस ओर चली। सुदामा जी पेड़ की ओट में होकर देखने लगा कि ये स्त्री कौन है, दीपक लेकर कहाँ जाएगी। दीपक की रोशनी में सुदामा ने अपनी पत्नी को पहचान लिया, परंतु महल से आई है, ये क्या माजरा है। सुदामा जी ने कहा कि दीपक बुझाओ, मैं नंगा हूँ।
रास्ते में भीलों ने मेरे वस्त्र छीन लिए, जो श्री कृष्ण जी ने नए बहुत कीमती बनवाए थे। पंडितानी ने दीपक बुझा दिया। सुदामा ने पूछा कि ये महल किसने बना दिया, अपनी झोपड़ी किसने उखाड़ दी, आप किसके महल से आई हो, नौकरानी का कार्य करने लगी हो क्या? पंडितानी ने कहा कि हे स्वामी, ये महल आपके मित्र श्री कृष्ण जी ने बनवाया है। आपके जाने के चौथे दिन सैकड़ों कारीगर आए, साथ में बैलों पर पत्थर, ईंट, चूना तथा अन्न धन लाद कर लाए। 6 दिन में संपूर्ण करके चले गए। आओ, यह आपका महल है। पुण्यात्माओं, क्या कह रही है पंडितानी कि आपके जाने के बाद में सैकड़ों की संख्या में कारीगर आए और ये मकान बना के चले गए। आपके मित्र श्री कृष्ण जी ने बनवाया है। 650 साल पहले गुरु जी ने क्या बताया? भगवान ने 18 लाख लोगों को भंडारा करवाया। अब पुण्यात्माओं, उस समय भगवान पे विश्वास करने वाला सुदामा जैसा कोई उनका भगत नहीं था 64 लाख में। इसलिए भगवान को खुद ही भगत की भूमिका करनी पड़ी और आज हमारे को विश्वास दिलाने के लिए ये उदाहरण पेश करना पड़ा कि अगर तुम भगवान पे विश्वास करोगे इस प्रकार से, तो परमात्मा तुम्हारे लिए क्या नहीं कर देगा। अगर उस समय कोई भगत होता 64 लाख में जो इतना विश्वास अगर गुरु जी पे करता, तो परमात्मा को खुद भगत बनने की जरूरत नहीं पड़ती, जैसे यहां पे श्री कृष्ण जी ने सुदामा के लिए किया। अब 650 साल पहले कोई भगत था नहीं कोई सुदामा जैसा, वरना भगवान को लीला नहीं करनी पड़ती। उस भगत के लिए भगवान लीला करता, लेकिन कोई भगत था ही नहीं, इसलिए गुरु जी को खुद भगत बनना पड़ा 650 साल पहले। तो वो काम यहाँ पे श्री कृष्ण जी ने किया अपने भगत के लिए, और वो काम परमात्मा ने दिखाया करके कि मेरे ऊपर यदि तुम इतना विश्वास करोगे और मेरी मर्यादा में चलोगे कि साईं इतना दीजिए जिसमें कुटुंब समाव, हम भी भूखा ना रहे साधु न भूखा जाए, अनाप शनाप माया नहीं जोड़ोगे, तुम्हारे अंदर वो प्रवृत्ति नहीं होगी, और फिर यदि तुम्हारे ऊपर कोई संकट आएगा तो परमात्मा कहते फिर मैं तुमसे दूर नहीं हूं। कल पे कारण कौन है, तू कर सेवा निष्काम, मन इच्छा फल देऊंगा जब पड़ेगा मेरे से काम। परमात्मा कहते हैं फिर तुम मुझे अपने से दूर ना समझना। जय तू चाल 1 कदम मैं चालू कदम 60, जय तू हो जा काठ का मैं हो जाऊं लोहे की लाठ। तो ये विश्वास पैदा करने के लिए परमात्मा ने कथा लिखी सुदामा जी की। अब आगे देखिए, पंडितानी ने पूछा कि आपके कपड़े क्यों 6 दिन में संपूर्ण करके चले गए? आओ, यह महल आपका है। महल में आकर देखा तो अन्न धन से भरपूर था, जीवन भर का सामान था। पंडितानी ने पूछा कि आपके कपड़े क्यों उतारे? आपके पास कुछ था ही नहीं, पुराने कपड़े थे, उसका भील क्या करेंगे? तब सुदामा ने सारी घटना बताई तथा अपने उस घटिया विचार की भी जानकारी दी जो मित्र के प्रति आया था। ये बरवाला कांड के बाद में मैनेजमेंट की उल्टी हरकतों को देख के और गुरुजी में दोष देख के जिन जिन लोगों ने गुरुजी से दूरी बनाई है या गुरुजी के प्रति जिन जिन भक्तों के मन में दोष आया था ना, उन आत्माओं 90% के तो हालत बिल्कुल खराब हो चुकी है और बाकी के आने वाले समय में होगी। मर गए लोग अकाल मौत, जिन्होंने गुरुजी में दोष देख के भक्ति को त्याग दिया कि गुरुजी को क्या जरूरत थी स्विमिंग पूल बनाने की। गुरुजी भगवान थे तो क्या जरूरत थी उनको बॉडीगार्ड रखने की? क्या गुरुजी को नहीं पता था मैनेजमेंट ऐसा है? क्या गुरुजी संगत को नहीं बता सकते थे? क्या जरूरत थी गुरुजी को भक्तों को कमांडो बनाने की? क्या गुरुजी कोर्ट की तारीखों पे नहीं जा सकते थे? वही अर्जुन सर्जुन वाला, वही सेम टू सेम लीला थी ये। कितने लोगों ने अपने कर्म और अपना धर्म बिगाड़ा बरवाला कांड के बाद गुरुजी में दोष देख के, और आज उन दोषियों के वो चमचे बने हुए हैं। तब सुदामा ने सारी घटना बताई तथा अपने उस घटिया विचार की भी जानकारी दी जो मित्र के प्रति आया था। यानी गुरुजी हमें समझाना चाह रहे हैं कि नालायको, सुदामा के मन में जो विचार आया घटिया और जिसके चलते उसके साथ ऐसा हुआ, तो इस शिक्षा से पहले ही तुम संभल जाना और अपने गुरुजी के प्रति जीवन में कभी किसी भी अरे गहरे व्यक्ति के कहने पे दोष पैदा मत करना। हम हिसार जाते थे तारीखों पे, ट्रेन में पता नहीं कितने लोग मिलते थे हमारे को, और रामपाल के चेले
हम आरती करते थे अपनी, मालूम हो ही जाता था। अरे भाई कि जाओ हो, अरे मैं जानू हूँ मेरे गांव का है, मेरा खेत और उसका खेत बराबर में है, बीड़ियाँ का सुट्टे मारा करता। अब बन गया वो साधु। कोई कहता अरे मैं और वो दोनों एक ही बैच में काम करते थे, मैं भी उसी डिपार्टमेंट में था, मन अच्छे से पता उसके बारे में। थमकित बाबा के चक्कर में आके थम पागल हो गए। अब जो मंद बुद्धि होगा वो तो सोचेगा यार गुरुजी के गांव का है, दोनों के खेत बराबर में है, यार ये तो झूठ क्यों बोलेगा, बस वहीं मर गए। यार इसने तो गुरुजी के साथ में नौकरी की है, इसका क्या फ़ायदा झूठ बोल के, ये जो कह रहा है सही कह रहा होगा, वहीं मर गए। ये सोचना चाहिए कि ये जो कह रहा है ना, ये कह नहीं रहा, काल इससे कहलवा रहा है मुझे भगवान से दूर करने के लिए। पुण्यात्मा, तब हम इस भक्ति मार्ग पे टिक पाएंगे। इतना विश्वास जब अपने इष्ट पे, अपने गुरु भगवान पे होगा। तब सुदामा जी ने सारी घटना बताई तथा अपने उस घटिया विचार की भी जानकारी दी जो मित्र के प्रति आया था, कि मेरे से श्री कृष्ण पूछ रहा था कि घर में किसी वस्तु की कमी तो नहीं है, गुजारा ठीक चल रहा है क्या। मैंने कह दिया था कि आपकी कृपा से सब कुशल है, किसी वस्तु की कमी नहीं है, निर्वाह ठीक चल रहा है। पत्नी ने कहा कि आप कहाँ मांगने वाले हो, वे तो अंतर्यामी है, सब जान गए थे। सुदामा जी ने कहा कि सब जान गए थे, इसीलिए तो मेरे वस्त्र भी छिनवा दिए। कि मेरे अंदर जो घटिया विचार आया था उसको भी तो जान गया फिर वो अंतर्यामी, इसीलिए तो छिनवा दिए मेरे वस्त्र, मेरे उस दोष को देख के। बाद में समझ में आ गई सुदामा के कि हाँ भाई अंतर्यामी तो था, और अंतर्यामी था इसीलिए उसने मेरे कपड़े भी छिनवा दिए। ये शिक्षा गुरुजी हमें दे रहे हैं कि इतना सा भी दोष अगर आ गया मेरे प्रति, क्या हाल होगा तुम्हारा। वे तो अंतर्यामी हैं, सब जान गए थे। सुदामा जी ने कहा कि सब जान गए थे, इसीलिए तो मेरे वस्त्र भी छिनवा दिए। मैं विचार करता जा रहा था कि देखा मित्र मेरे से पूछ रहा था कि सब ठीक तो है, किसी वस्तु की कमी तो नहीं। मैं सोच रहा था कि क्या इसको मेरी ये हालत देखकर ये भी नहीं पता कि ये दशा क्या ठीक ठाक की होती है। ठीक ही है कि मित्रता तो समान हैसियत वालों की निभती है। मैंने तो इतना ही विचार किया था कि उसी समय मेरे वस्त्र भी लूट लिए गए। तब मिश्रानी ने कहा कि आपकी परीक्षा थी, परंतु आप यहां पर चूक गए। क्या कह रही है उसकी पत्नी कि ये तेरी परीक्षा थी और तू यहीं पे चूक गया। अब देख लो पुण्यात्मा, हम कितनी गलतियां कर रहे हैं। उसी का झटका आपको दिया। अब देख तेरे मित्र का कमाल। बच्चों के वस्त्र राजाओं जैसे हैं, 4 सिपाही चारों कोणों पर रखवाली कर रहे हैं। वाणी नंबर 106 में यही कहा है कि संत सुदामा श्री कृष्ण के संगी यानी मित्र थे, जो दारिद्र टोटे यानी निर्धनता की नदी यानी अत्यधिक निर्धन व्यक्ति था। उसके चावल खाकर सोने के महल बख्श दिए, निःशुल्क मुफ्त में दे दिए। विचार, गुरुजी कह रहे हैं विचार। श्री कृष्ण जी राजा थे, अपने मित्र की इतनी सहायता करना एक राजा के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। इतनी सहायता तो एक प्रांत का मंत्री अपने मित्र की आसानी से कर सकता है। अब देखना परमात्मा ने क्या क्या किया अपने भक्तों के साथ। परमेश्वर कबीर जी ने एक अति निर्धन मुसलमान लुहार तैमूर लंग की एक रोटी खाकर 7 पीढ़ी का राज बख्श दिया। उसने तो 3 मुट्ठी खाए थे चावल की, भगवान ने तो केवल 1 चपाती खाई थी और 7 पीढ़ी का राज दे दिया। उसने खाली सुदामा के जीवन को ही सफल किया और भगवान ने 7 पीढ़ी का राज बख्श दिया। राज जो पूरे विश्व का संचालन करता है, पूरा देश चलाता है। यानी गुरुजी कह रहे हैं कि उस श्री कृष्ण से आज तुम्हारा भगवान कितना समर्थ है, देख लो नालायको। और तुम
भगवान तो श्री कृष्ण से भी ज्यादा समर्थ तुम्हारा, लेकिन तुम भगत सुदामा से भी नीचे गिरे हुए, तो कैसे बात बनेगी? कैसे सतलोक की यात्रा कर पाओगे? कैसे वो दरवाजा देख पाओगे? एक अति निर्धन मुसलमान लोहार तैमूरलंग की एक रोटी खाकर 7 पीढ़ी का राज बख्श दिया। उसी जीवन में तैमूरलंग राजा बना, जिसका राज्य विशाल था। दिल्ली की राजधानी पर उसने अपना प्रतिनिधि छोड़ा था। उसकी मृत्यु के उपरांत कुछ समय दिल्ली की गद्दी पर अन्य ने कब्जा कर लिया था। फिर तैमूरलंग के पोते बाबर ने दिल्ली पर कब्जा कर लिया। पहले तैमूरलंग का प्रतिनिधि दिल्ली पर बैठा रहता था। उसकी तीसरी पीढ़ी ने अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया। तब बाबर ने लड़ाई करके दिल्ली का राज्य प्राप्त किया। बाबर से औरंगजेब तक 6 पीढ़ी तक प्रथम तैमूरलंग। इस प्रकार कुल 7 पीढ़ी का राज्य परमेश्वर कबीर जी ने तैमूरलंग को दिया। नंबर 1 तैमूरलंग, नंबर 2 उसका पोता बाबर, नंबर 3 हुमायूं पुत्र बाबर, नंबर 4 अकबर पुत्र हुमायूं, नंबर 5 जहांगीर पुत्र अकबर, नंबर 6 शाहजहां पुत्र जहांगीर और नंबर 7 औरंगजेब पुत्र शाहजहां। एक चपाती के बदले 7 पीढ़ी का राज, जबकि ना तो उसने नाम लिया था उस समय तक, ना वो कोई मर्यादा में था, ना वो कोई भक्ति जानता था। ये समर्थता दिखाई परमात्मा ने कि आज तो तुम मेरी शरण में हो, तुम्हारे लिए मैं क्या नहीं कर सकता। रंका बंका वाली उस कथा में परमात्मा ने क्या कहा उनको कि मैं चाहूं तो तुम्हारे लिए सोने का महल भी बनवा सकता हूं, सोने का भी। उनकी झोपड़ी जलाई ना परमात्मा ने, और फिर उससे भी बड़ी झोपड़ी बना दी थी। और जब वो गए अपने गुरुदेव के पास में पूछने के लिए कि गुरुदेव जो आकाशवाणी हुई थी झोपड़ी में रहने की, वो आपकी थी या किसी और की थी, तो उन्होंने कहा कि बेटा वो झोपड़ी मैंने जलाई थी, मैंने बनाई है। तुमने जो परीक्षा दी है और इस परीक्षा में जो तुम पास हुए हो, उसके बदले तो मैं तुम्हारा सोने का मकान भी बना सकता था। लेकिन भगवान ने भक्तों से भक्ति करवानी होती है, इसलिए उनको परमात्मा लिमिट में रखते हैं। विशेष भिन्नता, जन्म मरण का कष्ट न श्री कृष्ण जी का समाप्त है न सुदामा का हुआ। दोनों ही आगे के जन्मों में अन्य प्राणियों के शरीरों में जाएंगे। तैमूरलंग को 7 पीढ़ी का राज्य भी मिला और मोक्ष भी मिला। अब देखो पुण्यात्माओं, क्या आज तक कभी गुरुजी ने किसी सत्संग में कहा कि तैमूरलंग का मोक्ष हो गया, वो सतलोक चला गया? वो तो भक्ति युग था ही नहीं। उस समय तो प्रथम मंत्र भी भगवान ने किसी को पूरा नहीं दिया। 1392 में परमात्मा ने प्रकट होकर उसको नाम दिया था, जबकि काशी में 1398 में आया था, 6 साल बाद। अपने काशी में प्रकट होने के 6 साल पहले ही परमात्मा तैमूरलंग को मिला था, 1392 में। और क्या लिख रहे हैं गुरुजी? तैमूरलंग को 7 पीढ़ी का राज्य भी मिला और मोक्ष भी मिला। मोक्ष, अब देखो, अब गुरुजी तो नानक जी के आगे भी लिख देते हैं कि नानक जी का मोक्ष हो गया। अब नानक जी का मोक्ष हुआ मान लेना, अगर आपकी आत्मा गवाह दे दे कि तैमूरलंग का भी मोक्ष हो गया होगा। राज्य में मोक्ष नहीं होता, और तैमूरलंग का उस समय कहां से मोक्ष हो जाएगा? लेकिन मोक्ष का मतलब ये नहीं कि वो सतलोक बैठ गया। मोक्ष का मतलब है कि परमात्मा ने उसको जन्म मरण के चक्कर से निकालने के लिए उसको भक्ति पे लगा दिया। अब परमात्मा किसी न किसी जन्म में उस आत्मा को पार भी लगा देगा, मोक्ष भी कर देगा। तो मोक्ष का मतलब ये होता है। यहाँ पे मोक्ष का नाम लेते ये नहीं कि वो तो सतलोक ही चला गया। सतलोक से पहले तो मिनी सतलोक भी है। तो हमने इन चीजों को समझना चाहिए। मोक्ष का युग ये है, ये वर्तमान समय है, और ये परमेश्वर आज साक्षात अपने वास्तविक रूप में प्रकट है, अपने संपूर्ण पावर के साथ में आज दे सकता है ये मोक्ष। चाहे उस जैसे लाखों तैमूरलंग आ जाओ, आज मोक्ष कर सकता है ये परमात्मा। अगर आज कोई मोक्ष करवाना चाहेगा तो ये है भक्ति का पीक टाइम, मोक्ष का टाइम, गोल्डन चांस, प्राइम टाइम, बिजली पीढ़ी। आज होगा उन सभी का मोक्ष, तैमूरलंग का, नानक जी का, मीरा जी का, धन्ना जी का, नंदा जी का, रंका बंका का, सेहू सम्मन का, द्रौपदी का। परमात्मा ने बताया आज यदि वो यहाँ आएंगे और यदि मर्यादा के साथ में आजीवन भक्ति पे टिके रहे, आज मोक्ष प्राप्त कर सकती है वो आत्मा।